हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है और जिस पैटर्न पे यह कंटेंट तैयार किया गया है ना, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में या आने वाले समय में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से लेटेस्ट पैटर्न यानी न्यू पैटर्न के आधार पर आपका एग्जाम पेपर जो होता है वह तैयार करता है, वही लेटेस्ट पैटर्न लिया गया है इस क्लास में। और बता दूं कि सभी चैप्टर से हर एक चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा जो कि न्यू पैटर्न आधारित होगा, जो वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर आपका पैटर्न उठा रहा है, आपका प्रश्न उठा रहा है, समझ लो। और सिखाया जाएगा कि इस प्रश्न को कम समय में ज़्यादा कैसे सॉल्यूशन कर पाओ, क्योंकि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करना सीख जाएगा उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा। और जब जो कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा वह किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो रीजनिंग का सेशन में फुल बाय फुल मार्क्स क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो सभी विद्यार्थी 100% क्लास में फोकस देना और सभी प्रश्न को समझने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखना, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी आपसे भी एग्जामिनर पूछना चाहता है मिसिंग नंबर। देखो यहाँ पे व्हाट है, इसके जगह क्या होना चाहिए जो आप सभी को बताना होगा। तो समझो, आप सभी सोचना कि 2, 4 और 5 को आपस में जिस प्रकार कैलकुलेशन करके 13 लाया, यहाँ पे 18 लाया, उसी प्रकार 4, 9 और 3 को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें और किस प्रकार सोचें कि यहाँ पे व्हाट है, इसके जगह राइट आंसर का हम पता करें। समझ रहे हो? तो देखो इसमें क्या किया है ना कि अगर हम पहले इससे चलते हैं, देखो इसमें अगर 2, 4 और 5 को सोचें कि 2, 4, 5 में जिस प्रकार कैलकुलेशन करके 13 लाया है ना, उसी प्रकार इसमें 18 लाया होगा, इसी प्रकार इसमें सोचना है। तो इसमें क्या किया है, अगर हम इस 2 और 4 को आपस में गुना करते हैं तो देखो 2 गुने 4 करेंगे तो 2 गुने 4 क्या होगा, 2 चौका 8 यानी 8 आ गया। ये दोनों को गुना करें पर 8 आ गया। अब यह जो 8 है ना, इसको और यह जो तीसरा अंक है ना, इसको जोड़ दो तो 8 और 5 करेंगे तो 8 + 5 13। देखो यहाँ पे 13 आ गया। तो जी सर आ गया। यानी जो मेथड इसमें अप्लाई किए ना वही मेथड इसमें अप्लाई करके हमें लाना है 18। अगर इसमें 18 आ गया तभी इसमें लाना, अगर इसमें यह मेथड अप्लाई ना हुआ तो इसमें भी नहीं करना, अगर करोगे तो एरर हो जाएगा। तो चलो अब चेक करते हैं किस में अप्लाई करते हैं। इसमें यह मेथड अप्लाई करते हैं और देखो सभी विद्यार्थी पहले खुद से प्रश्न सॉल्यूशन करने की कोशिश करना और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो? पहले खुद से कोशिश करना। तो देखो इसमें भी यही मेथड अप्लाई करेंगे, ये पहले और दूसरा को आपस में गुना करेंगे तो 4 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 12 आ गया। और इस 12 को इस तीसरे अंक को से क्या करना है, जोड़ देना। तो देखो 12 और प्लस 6 करेंगे तो 12 और 6 कितना आएगा, 18। देखो यहाँ पे 18 आ गया तो जी सर आ गया। यानी जो मेथड इसमें अप्लाई किए ना वही इसमें लागू हो गया। अब इसमें भी लागू करके हमें क्या करना है, राइट आंसर का पता करना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पहले और दूसरे को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा, 36। कितना आ गया, 36 आ गया। अब इस 36 को इस तीसरे अंक से क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 36 + 3 जोड़ेंगे तो 36 और 3 कितना हो जाता है, 39। तो यहाँ पे क्या भरोगे, जो भाट के जगह है 39 भराएगा। और जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कितना, 39। यहाँ तक समझ गए हो? सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को समझ गए हो कि क्या किया है। तो पहला दूसरा गुना किया, तीसरा अंक जोड़ा और हमें राइट आंसर का पता चला। अगर समझ गए हो तो देखो यहाँ पे लाइक वाले बटन है ना, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा दो कि सर मैं दबा दिया। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखना क्या आप सभी के लिए आता है। अगला प्रश्न देखो, कर रहा है ना एग्जामिनर, कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में
विषम शब्द को पहचान करें। जब भी आपका एग्जामिनर आपसे विषम शब्द पूछे और विषम शब्द का पहचान करने के लिए बोले तो किस प्रकार से सोचना और समझना। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा ना वह अलग रहेगा, और वही जो ऑप्शन अलग रहेगा वही विषम शब्द होगा और उसी को आपको क्या करना है, पहचान करना है। समझ रहे हो? तो देखो इसमें सोचना कि कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है। तो देखो अगर हम टमाटर की बात करें, खीरा की बात करें और कद्दू की बात करें, टमाटर जो है ना यह जमीन मिट्टी के ऊपर होता है। किस प्रकार से होता है? मिट्टी के ऊपर फलने वाला क्या है? टमाटर। खीरा की बात करिए यह भी मिट्टी के ऊपर होता है, और कद्दू भी बात करिए यह भी मिट्टी के ऊपर होता है। लेकिन आलू की बात करें तो यह मिट्टी के अंदर होता है। क्या होता है? मिट्टी के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इन तीनों से अलग है और यही विषम शब्द है। यानी इसी को हमें क्या करना था? पहचान करना था। जो आप लोग कौन सा ऑप्शन को क्लिक करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करोगे, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में RAM को 160 कहा जाता है, SUN को 270 कहा जाता है, तो BUS को क्या कहा जाएगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो अगर हम राम को लिखते हैं 160 कहा जाता है, तो देखो क्या है RAM, राम को क्या लिखा 160। अब देखो अगर बात करें आर का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो 18 होता है, ए का 1 होता है और एम का 13 होता है। अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो 18 प्लस 1 क्या होगा 19 होगा, और 19 और प्लस 13 करते हैं तो 19 और प्लस 13 कितना होगा, तो 19 और प्लस 13 होगा 32। कितना होगा 32 हुआ। अब हमें सोचना है कि इस 32 से हमें 160 लाना है तो कैसे लाना है। अगर हम इस 32 में अगर हम 5 गुना कर देते हैं ऊपर से, तो देखो 5 दूना 10 और 5 ये 15 और 1 16, 160 देखो आ गया। यहाँ पे 160 है तो आ गया। यानी हम इसमें क्या किए ना, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किए कि सभी का अल्फाबेट पोजीशन को लिख के जोड़ दिए और ऊपर से 5 गुना कर दिए, जो कि इतना आ गया 160। अब यही मेथड हम इसमें अप्लाई करके 270 लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है SUN, सन को कितना लिख रहा है 270। अब देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 19 होता है, और प्लस करेंगे यू का अल्फाबेट पोजीशन 21 होता है, प्लस करेंगे एन का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 14 होता है। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो जोड़ो 4 1 5 और 5 और 9 14 के 4 बाकी 1, फिर 1 1 2 1 3 और 1 बकाया 4, कितना आ गया 44। और इस 44 में फिर क्या करेंगे ऊपर से 5 गुना करेंगे। तो करो 5 चौका 20 के 0 बाकी बचा 2, और 5 चौका 20 और 2 22, यहाँ आ रहा है इतना। तो देखो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में। तो देखो 9 1 10 और 4 14 बाकी 1, और फिर बचा 1 2 2 4 1 5। हाँ 1 मिनट, यहाँ पे कितना होगा समझना। देखो यहाँ पे 4 हुआ, 1 5 हुआ, अब 5 और 9 14 के 4 बाकी बचा 1 है। फिर देखो 1 2 3 1 4 और 1 बकाया 5, यानी यहाँ पे 54 होगा, 54 हुआ। अब देखो इस 54 में हम 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे ऊपर से। तो 4 5 20 के 0 बाकी 2, अब 5 5 25 और 2 27, 270 देखो 270 आ गया। यानी इसमें भी यही मेथड अप्लाई हुआ जो राम में अप्लाई हुआ, वही सन में मेथड अप्लाई हुआ। यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन को क्या किए ऐड किए और ऊपर से 5 जोड़ दिए। तो इसमें भी क्या करेंगे वही करेंगे। तो देखो क्या है BUS, क्या है BUS है, और बस को हमें क्या करना है अल्फा, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में पता करना है राइट आंसर। तो देखो बस का अगर हम अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो B का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, प्लस यू का अल्फाबेट पोजीशन 21 होता है, प्लस एस की बात करें तो एस का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 19।
अब हम क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो देखो जोड़ो, यहाँ पे क्या होगा 9, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखो 9 है, 1 है, 2 है, तो 9 1 10 और 10 और 2 12, 12 के 2 बाकी 1, फिर 1 ये 1 और 2 3 हो गया, और 1 बकाया 4, कितना आ गया 42 आ गया। और इस 42 में हमें क्या करना है, 5 से गुना करना है ऊपर से, क्योंकि इसमें भी 5 गुना किए, इसमें भी 5 गुना किए, तो इसमें भी 5 गुना करेंगे। तो 5 दूना 10, बाकी 1 और 4 पचे 20 और 21 यानी 210। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी जिस प्रकार राम का संबंध 160 से है, सन का संबंध 270 से है, उसी प्रकार बस का संबंध किससे है, तो 210 से। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपका राइट आंसर जो होगा ना, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 210। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखना क्या है, 5 नंबर का प्रश्न समझना। इस प्रश्न में सोचना कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को पहचान करें। संबंधित संख्या को पहचान करें यानी आप सभी को सोचना और समझना है ना कि 1 का संबंध 8 से जिस प्रकार होगा, 16 का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो अगर हम इस 1 से सोचें, यहाँ पे 8 है, तो किस प्रकार रिलेशन बनाया है। अगर हम इस 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और फिर इसको हम 8 है तो यहाँ 1 की ए स्क्वायर, तो आगे हम 2 लिखेंगे, और फिर 2 का हम क्यू करते हैं तो देखो 8 आ गया। यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब 8। इसी प्रकार देखो यह किसका स्क्वायर है, पहला में हम स्क्वायर किए, दूसरा में क्यूब किए, तो यह देखो किसका स्क्वायर है, तो यह जो है ना 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, तो 4 के बाद क्या होगा 5 होगा, और 5 का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्यूब किए, समझ रहे हो। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125। 5 का क्यूब कितना आएगा 125, जो कि कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी जिस प्रकार 1 का संबंध 8 से है ना, उसी प्रकार 16 का संबंध 125 से है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। यहाँ पे आप सभी को बताना है ना कि संबंध बताना, यानी DFI का संबंध ACF से जिस प्रकार होगा ना, OQT का संबंध इसी प्रकार यहाँ किससे होगा। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना, सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि समझो D का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो 4 होता है, F का 6 होता है, और I का 9 होता है, समझना। इसी प्रकार देखो A का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, C का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, और F का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है। अब देखो कि इसमें क्या किया है। तो देखो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो 4 से 1 गया, यानी D से A गया, यानी -3 किया। फिर देखो F से C गया, यानी 6 से 3 गया, -3 हुआ। फिर देखो I से T गया, यानी 9 से 6 गया, सॉरी I से F गया, यानी 9 से 6 गया, यानी यहाँ भी -3 हुआ। यानी इसमें हमें पता चला ना कि देखो D से A गया -3 हुआ, F से C गया -3 हुआ, I से F गया -3 हुआ। तो इसी प्रकार हमें इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें -3 करना है। तो देखो Q का अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो Q का 17 होता है, और जब 17 में 3 को घटाओगे यानी 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। और 14 जो होता है ना अल्फाबेट पोजीशन, देखो सॉरी यहाँ पे Q नहीं है, माफ़ कीजिएगा, O है। O का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 15 होता है, और जब 15 में 3 को घटाओगे तो 15 में 3 को घटाओगे तो कितना आएगा 12, और 12 जो होता है ना वह L का अल्फाबेट पोजीशन होता है, यानी यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा L होगा। इसी प्रकार इस Q में भी -3 करेंगे तो Q का अल्फाबेट पोजीशन 17 होता है, और 17 में 3 घटाओगे तो 14 आएगा, और 14 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ये वह N का होता है, यहाँ पे क्या होगा N।
क्या लिखोगे n। इसी प्रकार आगे आ जाओ t में, इसमें भी आप सभी को क्या करना है 3 माइनस करना है। t का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है, 20 होता है, और 20 में जब 3 घटाओगे तो 17 आएगा, और 17 जो होता है ना अल्फाबेट पोजीशन वह q का होता है, यानी q होगा, यानी l n q। कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो एल एन क्यू देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न समझना 7 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, और इस श्रृंखला में आप सभी को सोचना और समझना किस प्रकार से है समझो। देखना है सबसे पहले यह श्रृंखला किस प्रकार का है, यानी यह श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ घट रहा है। तो देखो बढ़ घट नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा, या धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे श्रृंखला को आप लोग किस प्रकार सोचना समझो। देखो यहाँ पे सोचना 21 से 23 बढ़ गया, यानी यहाँ पे कितना बढ़ा, तो +2 बढ़ा। फिर देखो 23 से 26 बढ़ गया, यानी यहाँ पे +3 बढ़ गया। तो देखो अगर +2 बढ़ा, +3 बढ़ा, तो अगला के लिए हम प्लस कितना बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे। तो 26 में जब 4 जोड़ोगे तो 26 और 4 कितना होता है, 30 होता है, 30 आ गया। अब देखो यहाँ +4 बढ़ाएं तो अबरी हम कितना बढ़ाना होगा, +5। तो देखो 30 में अगर +5 बढ़ाओगे तो 35 यहाँ पे है, पहले से तो है, यानी यहाँ पे जो वाट है ना, यहाँ पे 30 जो भराएगा वह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए। 8 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करने। इस बार आप सभी को अक्षर श्रृंखला पूरा करना है, जैसे कि समझो, जैसे कि समझना, यहाँ पे क्या है, बी है, डी है, एच है, एन है, और अगला क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप लोग सबसे पहले क्या करो ना, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे कि देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, और एन का 14 होता है। अब देखो इसमें क्या किया है ना कि 2 से 4 गया, यानी कि देखो बी से डी गया, यानी 2 से 4 गया तो +2 हुआ। क्या हुआ, +2 हुआ, क्योंकि बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है और डी का 4 होता है। जब 2 से 4 गया यानी +2 हुआ। फिर देखो डी से एच गया, देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, एच का 8 होता है, यानी 4 से 8 गया, यानी +4 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, +4 हुआ। आगे देखना, एच से एन गया, यानी 8 से 14 गया, तो प्लस कितना हुआ, 6 हुआ, यानी यहाँ पे क्या होगा, +6 हुआ। तो देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, +2 +4 +6, तो अबरी क्या होगा, +8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +8 होना चाहिए। तो देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो एन का 14 होता है, एन का कितना होता है, 14। और जब 14 में 8 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 14 और 8 कितना होगा, 22, और 22 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना, वह भी का होता है। किसका होता है, भी का होता है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखना, 9 नंबर का प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ना, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना है, इसमें आप सभी को सोचना है ना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और अंत में फाइनल कौन होगा, जो आप सभी को इस प्रकार सोचना है। जैसे कि देखो, जैसे कि क्या है, पाठ है, पुस्तक खोलना, बस पकड़ना, कक्षा में पहुंचना, यूनिफॉर्म पहनना, और प्रार्थना सभा में उपस्थित होना। देखो तो ये कोई स्टूडेंट की दिनचर्या की बात हो रहा है कि किस प्रकार से वह अपना स्कूल जाता है, पाठशाला पहुंचता है। जैसे कि देखो सबसे पहले की बात करें तो वह क्या होगा, यूनिफॉर्म या वर्दी पहनेगा, यानी 4 नंबर। वर्दी पहनने के बाद यानी यूनिफॉर्म पहनने के बाद वह क्या करेगा, बस पकड़ेगा,
यानी 3 नंबर। बस पकड़ने के बाद वह कहाँ जाएगा, तो कक्षा जाएगा यानी 5 नंबर, यानी स्कूल पहुँचेगा। स्कूल पहुँचने के बाद वह क्या करेगा, वह क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। सॉरी 1 मिनट, पहले क्या करेगा, पहले यहाँ पे बस पकड़ेगा। बस पकड़ने के बाद फिर कहाँ जाएगा, प्रार्थना सभा में उपस्थित होगा। बस पकड़ के स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद क्या जाएगा, प्रार्थना सभा में जाएगा। वह क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करने के बाद वह कक्षा में पहुँचेगा, मतलब अपना क्लास रूम में पहुँचेगा। कितना में, 5। मतलब प्रार्थना करने के बाद वह कक्षा में पहुंचा, क्लासरूम में पहुंचा। और जब क्लासरूम में पहुंचेगा उसके बाद क्या करेगा, पाठ्य पुस्तक खोलेगा यानी पढ़ाई करेगा। यानी सबसे पहले देखो क्या हुआ, 4 यूनिफॉर्म पहना, फिर 3 क्या हुआ, बस पकड़ा, फिर 2 प्रार्थना सभा में उपस्थित हुआ, फिर 5 अपने क्लासरूम में पहुंचा, कक्षा में पहुंचा, और फिर 1 यानी पाठ्य पुस्तक खोला। यानी 4 3 2 5 एक कौन सा है, 4 3 2 5 1। देखो ऑप्शन नंबर जो है ना, क्या है, सी है, वह राइट आंसर आपका होगा। क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना। 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर पूछ रहा है आप सभी से कि जल, नमक और चीनी, इन तीनों को आप सभी को इस प्रकार संबंध बनाना है और इस प्रकार रिलेशन बनाना है ना कि ABCD में कौन सा ऑप्शन में यह तीनों सही सम्मिलित है यानी संबंधित है। तो देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले जल के लिए हम एक गोला बनाएं। जल के लिए हम क्या बनाएं, एक गोला बना लिए। अब देखो यह नमक जो है ना वह जल के अंदर आएगा, क्योंकि नमक जो है वह जल में घुल जाता है। चीनी की बात करें तो चीनी भी जल में घुल जाता है, यानी चीनी भी जो आएगा ना जल के अंदर आ जाएगा। अब नमक और जल में कोई रिलेशन नहीं है, तो नमक अलग होगा और जल अलग, नमक अलग होगा, चीनी अलग होगा, लेकिन रहेगा किसके अंदर, रहेगा वह जल के अंदर ही। यानी कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, क्योंकि बड़ा गोला जल का है, उसके अंदर नमक है और उसके अंदर चीनी। समझ रहे हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है इस प्रश्न में कि दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। तो देखो समझना, यहाँ पे जो यह त्रिभुज है ना वह विषैले को दर्शाता है, यह गोला है ना काले को दर्शाता है, या जो वर्ग है ना यह कीट को दर्शाता है। अब समझना, कह रहा है प्रश्न विषैले होना चाहिए यानी त्रिभुज में होना चाहिए, और कीट में होना चाहिए यानी कि वर्ग में होना चाहिए, वर्ग में होना चाहिए। जो काले नहीं है यानी काला नहीं, यानी जो गोला है ना वह नहीं होना चाहिए, यह जो गोला है ना इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखो कौन सा वह है जो त्रिभुज में है और वर्ग में है लेकिन गोला में नहीं है। तो देखो यह जो 2 है ना वह त्रिभुज के अंदर भी है और इस वर्ग के अंदर भी है। समझना, तो यानी 2 जो है वह आपका राइट आंसर होगा। देखो यह 2 है ना जो आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यानी यहाँ जो देखो प्रश्न आकृति है या उत्तर आकृति है, यहाँ पे क्या भराएगा जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो समझो, देखो अगर हम बात करें इस आकृति से इस आकृति कैसे पहुँचा, तो देखो यहाँ पे यह आयत है और यहाँ पे भी देखो यहाँ पर भी आयत बनाया, लेकिन खेला देखो क्या खेला, इसमें जो तीर है ना वह 45 डिग्री यानी 45 डिग्री मोड़ दिया। देखो जब इस तीर ऐसे है 45 डिग्री मोड़ेगा तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हो गया। अब देखो इस प्रकार से हुआ, अब इसमें भी हम देखेंगे, इसमें भी देखो कैसे किया, इस प्रकार से है, तो इसमें देखो क्या होना चाहिए। अगर हम आयत बनाएं, ठीक है, इस प्रकार छोटा है, चलो छोटा बनाते हैं, इस प्रकार से बनाएं, और इसका देखो इस प्रकार से यहाँ है, तो इसका अगर हम 45 डिग्री घुराएंगे तो ऐसे है, तो यह ऐसे हो जाएगा,
कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन अब बात रहा है यह तीर का, तो तीर का देखो इस प्रकार से यह तीर था, लेकिन ई भी 45 डिग्री घुराया तो यह इस प्रकार से हो गया। लेकिन समझना, इसका मुंह जो देखो ऊपर की ओर है, यह मुंह नीचे की ओर हो गया। तो यह तीर जो है ना, यह तीर जो दिख रहा है आपको, यह तीर जो है ना, यह तीर भी 45 डिग्री घुरेगा इस प्रकार से, लेकिन इसका मुंह देखो इधर है, तो इसका मुंह हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा। अब देखो कौन सा आकृति में दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। अब बात रहा ऑप्शन नंबर ए और बी का, तो ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका तीर का मुंह किधर है, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए की देखो, तो ऑप्शन नंबर ए का मुंह देखो इधर है, लेकिन होना चाहिए हमें किधर, इधर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए समझना, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी आप सभी को बताना है कि मैगजीन का संबंध संपादक से जिस प्रकार होगा, नाटक का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो अगर हम बात करें मैगजीन का, तो मैगजीन का उत्पादन यानी मैगजीन कौन बनाता है, तो संपादक यानी जो लेखक होता है। मैगजीन जो आप सभी पुस्तक के रूप में पढ़ते हो, तो वह कौन उत्पन्न करता है, संपादक करता है। और नाटक की बात करें तो नाटक कौन उत्पन्न करता है, तो नाटक जो करता है ना, मैनेजर होगा नहीं, खिड़की होगा नहीं, अभिनेता होगा नहीं, क्या होगा, निर्देशक। यानी मैगजीन का संबंध जिस प्रकार से संपादक से होगा, नाटक का संबंध उसी प्रकार किससे होगा, तो निर्देशक से होगा। यानी यहाँ पे जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न पे चलना क्या कह रहा है समझो। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न में क्या आप सभी से पूछना चाहता है समझो। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब जब आ जाए तो इसमें समझना, दाएं वाला प्रतिबिंब बाएं में बनेगा और बाएं वाला दाएं में। समझ रहे हो, तो देखो अगर हम इस आकृति के इधर दर्पण लगाते हैं, इस आकृति का इधर हम दर्पण लगाते हैं, तो इसका आकृति दाएं वाला बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में। तो देखो कैसे बनेगा, इस प्रकार से होगा। और इसका इधर है तो यह क्या हो जाएगा, उलट के इस तरफ हो जाएगा, यानी इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ से पहले एक गोला होगा, गोला हो गया, और गोला के अंदर जो एक गोला है वह बीच में ही रहेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। आगे देखो इस प्रकार से जो है वह किस प्रकार से हो जाना चाहिए, वह इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, और इधर से ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखो बीच में जो है वह इस प्रकार से ही रहेगा, और इधर इस प्रकार से रहेगा, बीच में ऐसे गोला हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में यह सूटेबल कर रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच वाले जो गोला है ना वह बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देखो सटा हुआ है। ऑप्शन बी को देखो, यह बीच वाला गोला ऊपर में सटा हुआ है। अब देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में समझना, ऑप्शन सी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ से जो देखो इसका मुंह इधर है ना, और इसका भी मुंह इधर होना चाहिए, इसका मुंह इधर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखो है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मुंह इधर किया है और इसका मुंह इधर किया है। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा, गलत होगा। और जो आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होगा। यानी इसका जो उत्तर आकृति होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दर्पण प्रतिबिंब। समझ रहे हो, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न समझो। अगला प्रश्न देखो ब्लड रिलेशन से है, और यह प्रश्न 16 नंबर का, मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से इस प्रश्न का राइट आंसर सॉल्यूशन करना,
और क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो आप लोग कमेंट में जरूर करना। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना जो अभी तक लाइक नहीं किए हो, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट को जय हिंद।